कलरफुल जादुई कहानी। ये कहानी है एक गांव में रहने वाले 4 दोस्तों की। रोहन, सोहन, वैभव और बंटी, जो कक्षा 10वीं तक तो एक साथ अपने गांव में ही पढ़ते थे, लेकिन उसके आगे की पढ़ाई के लिए अपने गांव से दूर किसी शहर में जाकर पढ़ने लगते हैं। एक बार की बात है, वो चारों अपनी अपनी कॉलेज की पढ़ाई खत्म करके कुछ दिनों की छुट्टी मनाने गांव वापस आ जाते हैं। गांव वापस आते ही रोहन, सोहन, वैभव और बंटी एक दूसरे से मिलने का प्लान बनाते हैं। अपने गांव के ही एक छोटे से बगीचे में मिलते हैं। इतने सालों बाद गांव वापस आकर और अपने पुराने दोस्तों से मिलकर बहुत खुशी हो रही है। हाँ रोहन, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे भी तुम सबकी बहुत याद आती थी। अच्छा दोस्तों, एक बात बोलूं, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। आइडिया? कैसा आइडिया? फिर वैभव उन सबको कैंपेन वाले आइडिया के बारे में बताता है। ये बोलते ही रोहन उन सबको अपने घर लेकर जाता है और उन्हें एक टेंट दिखाता है। सोहन, वैभव और बंटी ये देखकर सोच में पड़ जाते हैं। फिर रोहन उन सबको बताता है कि ये कोई मामूली टेंट नहीं है, ये एक खास टेंट है। इसे जब चाहो जैसे चाहो इसका साइज बदल सकते हो और ना तो इसे कोई फाड़ सकता है और ना ही काट सकता है। इस टेंट की खासियत ये भी है कि ये अंदर से देखने में घर की जैसा लगता है। ये हमें सुरक्षित रखेगा। तभी वैभव, बंटी और सोहन बोलते हैं, तो क्या ये एक जादुई टेंट है? हाँ बिल्कुल, ये एक जादुई टेंट है। मुझे मेरे दोस्त ने मेरे जन्मदिन पर दिया था। और उसके बाद वो चारों अपना अपना सामान बांधकर कैंपिंग के लिए निकल जाते हैं। उन सबको जंगल पहुंचते पहुंचते काफी रात हो जाती है और वो चारों मिलकर अपना टेंट लगाने लगते हैं। दोस्तों, हम सब आज सुबह से सफर कर रहे हैं और रात भी बहुत हो गई है। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। चलो हम सब खाना खाकर आराम कर लेते हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो बंटी। मैं अपने साथ खाने की ढेर सारी चीजें साथ लाया हूँ। रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ। फिर रोहन, बंटी और सोहन बोलते हैं, हम भी अपने साथ खाने की ढेर सारी चीजें लाए हैं, चलो लेकर आते हैं। लेकिन उससे पहले रोहन, सोहन, बंटी और वैभव सोचते हैं कि हम टेंट के अंदर जाकर देखते हैं कि असल में हमारा टेंट अंदर से कैसा दिखता है। और फिर उसके बाद वो सब उस टेंट के अंदर चले जाते हैं। अरे वाह, ये तो अंदर से बहुत सुंदर है। तुमने बिल्कुल सही कहा था वैभव, इसे देखकर लग ही नहीं रहा है कि हम किसी टेंट के अंदर हैं। तभी वैभव बोलता है, हाँ, ये तो एकदम घर के जैसा लग रहा है। और देखो, इसके अंदर तो एक बल्ब भी लगी है। तभी रोहन बोलता है, आज रात हम सब बहुत मस्ती करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमें खाना भी तो खाना है। चलो खाना खा लेते हैं। उसके बाद वो चारों उस टेंट के बाहर आ जाते हैं।
और खाना खाने बैठ जाते हैं। फिर वो चारों अपने बचपन की बातें करने लगते हैं तो कुछ अपने कॉलेज की। तभी अचानक बहुत जोरों की बारिश शुरू हो जाती है और जो लकड़ियां उन्होंने जलाई थी वो भी बुझ जाती है। इसी बीच सोहन को कुछ आवाजें आती हैं। सोहन बोलते हैं, अरे तुम लोगों ने सुनी क्या? रोहन, वैभव और बंटी बोलते हैं, आवाज? कौन सी आवाज? थोड़ी देर बाद उन चारों को आवाजें आने लगती हैं। अरे ये तो किसी शेर की आवाज लगती है। उधर धीरे धीरे शेर उनकी टेंट के पास पहुंच जाते हैं। रोहन बोलते हैं, बिल्कुल आवाज मत करना, वो शेर हमारी टेंट की काफी नजदीक पहुंच गया है। उसे थोड़ी भी भनक नहीं लगनी चाहिए। इस टेंट के अंदर हम हैं, वरना वो हम पे हमला कर देगा। हे भगवान, अब क्या होगा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं ये शेर हमें खा न जाए। फिर बंटी सोहन को शांत करते हुए बोलते हैं, डरो मत सोहन, हम सब है ना, किसी को कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखो। ये शेर तो हमारे टेंट पर हमला कर रहा है, हम क्या करें? अब तो मुझे भी बहुत डर लग रहा है। तभी रोहन उन सबको समझाते हुए बोलता है, डरो मत दोस्तों, ये शेर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। याद करो मैंने क्या कहा था कि ये एक जादुई टेंट है, इसे न तो कोई फाड़ सकता है और ना ही काट सकता है, तो हम सब इस टेंट के अंदर सुरक्षित हैं। उधर वो शेर टेंट पर हमला करके थक जाता है, पर वो उस टेंट के अंदर नहीं जा पाता है। तब वो वहां से थक कर चला जाता है। अब सब कुछ शांत लग रहा है, लगता है वो शेर चला गया। मैं बाहर देख कर आता हूँ। बाहर? नहीं नहीं, मुझे डर लग रहा है। सोहन बिल्कुल सही कह रहा है बंटी, अभी बाहर जाना खतरे से खाली नहीं होगा। हम सबको यही रुककर सुबह होने का इंतजार करना होगा। और उसके बाद वो चारों सो जाते हैं। उसके कुछ ही घंटे बाद सुबह हो जाती है। सुबह होते ही रोहन, सोहन, वैभव और बंटी अपनी अपनी टेंट से बाहर आ जाते हैं। और फिर वो चारों अपना अपना सामान बांधकर वहां से निकल जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची दोस्ती हमें बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी आसानी से निकाल सकती है।